तो सही बच्चों को यहाँ पे स्वागत है। बच्चे आज की इस वीडियो में बिहार बोर्ड क्लास 9th का हिंदी का चैप्टर 2 भारत का पुरातन विद्यापीठ नालंदा से बच्चे हम पूरा प्रश्न उत्तर इस वीडियो में बताने वाले हैं। इससे पहले बच्चे पार्ट 1 और पार्ट 2 वीडियो में बच्चे कुछ प्रश्न को बच्चे मैंने उत्तर बतला दिया है। जितने भी नए बच्चे इस चैनल पर आए हैं ना और बच्चे पार्ट 1 और पार्ट 2 वीडियो को नहीं देखें तो जाइए बच्चे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक को डाल दिए हैं। सबसे पहले बच्चे आप लोग जाकर के वहां से देख लीजिए। तो प्यारे बच्चे जितने भी नए बच्चे हैं और अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्यारे बच्चे फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर लीजिए। प्यारे बच्चे देखिए, प्यारे बच्चे यहाँ पर आपको अभ्यास प्रश्न की बात करते हैं तो टोटल इसमें 19 क्वेश्चन आपको दिए हैं पाठ के साथ 19 क्वेश्चन दिए गए हैं, जिसमें से बच्चे मैंने पार्ट 1 और पार्ट 2 वीडियो में इसका उत्तर प्रॉपर तरीका से बता दिया है। आप लोग जाइए सबसे पहले उसे देख लीजिए प्यारे बच्चे। अब प्यारे बच्चे देखिए यहाँ पर आपको बात करते हैं तो पाठ के आसपास। तो बच्चे पाठ के आसपास से टोटल 5 प्रश्न है, जिसमें से पहला क्वेश्चन प्यारे बच्चे दिया गया है कला शिल्प साहित्य धर्म दर्शन और ज्ञान का एक बड़ा केंद्र नालंदा में हम पुनः स्थापित करें। प्रथम राष्ट्रपति की इच्छा को आज किस रूप में पूरा करने की कोशिश की जा रही है। तो आइए प्यारे बच्चे प्रश्न पहला का हम उत्तर बतलाते हैं। तो हाँ जी प्यारे बच्चे, पहला प्रश्न का आप लोग उत्तर अपने कॉपी पे नोट कर लीजिएगा। प्यारे बच्चे उत्तर हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की इच्छा को पूरा करने के लिए नालंदा में कला शिल्प साहित्य धर्म दर्शन और ज्ञान का एक बड़ा केंद्र स्थापित करने की कोशिश की जा रही है। इसके लिए नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की गई है, जो एक प्रमुख शैक्षिक संस्थान है जो विभिन्न क्षेत्रों में ज्ञान और शोध को बढ़ावा देता है। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना 2010 में हुई थी और इसका उद्देश्य प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय की परंपरा को फिर से स्थापित करना है, जो कभी विश्व का एक प्रमुख ज्ञान केंद्र था। विश्वविद्यालय में विभिन्न विद्यालयों और केंद्रों की स्थापना की गई है, जो विभिन्न क्षेत्रों में शोध और शिक्षा को बढ़ावा देता है। इसके अलावा इसके अलावा नालंदा में कई अन्य परियोजनाएं भी चल रही हैं, जैसे कि नालंदा संग्रहालय, नालंदा पुस्तकालय और नालंदा शोध केंद्र, जो कला शिल्प साहित्य धर्म दर्शन और ज्ञान के क्षेत्रों में ज्ञान और शोध को बढ़ावा देता है। तो प्यारे बच्चे आप लोग प्रश्न पहला के आप लोग चाहे ना तो स्क्रीनशॉट बच्चे उत्तर को लिख ले सकते हैं। अब उसके बाद बच्चे देखिए प्रश्न दूसरा। प्यारे बच्चे दूसरा दिया गया है बिहार के मानचित्र में नालंदा का स्थान निर्धारित कीजिए। मतलब बिहार के मानचित्र में बच्चे आपको क्या बताना है कि नालंदा कहाँ पर है, वहां पे बच्चे आपको बतलाना है एवं उसकी चौहद्दी स्पष्ट कीजिए। तो प्यारे बच्चे लोग देखिए, आप लोग बिहार के यहाँ पर मैप देख सकते हैं, जिसमें बच्चे देखिए नालंदा बच्चे यहाँ पर है। देखिए बच्चे यहाँ पर नालंदा है, तो आपको बिहार के मानचित्र बना लेने हैं और नालंदा बच्चे वहां पर आपको दर्शा देना है इस प्रकार से। और उसके बाद बच्चे आप लोग लिख लीजिएगा मानचित्र बनाने के बाद नालंदा दर्शाने के बाद बच्चे आप लोग लिख लीजिएगा बिहार के मानचित्र में नालंदा का स्थापना इस प्रकार है। जैसे बच्चे आप लोग लिख लीजिएगा नालंदा बिहार के दक्षिण भाग में मगध क्षेत्र में स्थित है। उसके बाद बच्चे आप लोग दूसरा में लिख लीजिएगा यह पटना से करीब 95 किलोमीटर दक्षिण पूर्व में है। उसके बाद बच्चे राजगीर से इसकी दूरी करीब 16 किलोमीटर है। उसके बाद बच्चे आप लोग लिख लीजिएगा फिर बच्चे देख लीजिएगा नालंदा जिले की पूर्व सीमा अस्थामा तक, पश्चिम सीमा तेलहारा तक, दक्षिण सीमा गिरियक तक और उत्तर सीमा हरनौत तक फैली हुई है। नालंदा बरगांव गांव के उत्तर पश्चिम में स्थित है। यह ऐतिहासिक झीलों गिरी पनासोकर और इंद्र पुष्करनीय के बीच में है। तो इतना बातें बच्चे आपको क्या करने हैं, मानचित्र पार करके नालंदा आपको दर्शाने के बाद इतना बच्चे आपको लिख देते हैं प्यारे बच्चे। अब उसके बाद बच्चे देखिए आपको प्रश्न तीसरा। प्यारे बच्चे प्रश्न तीसरा दिया गया है नालंदा के पास आज कौन सा शहर है, उसका क्या ऐतिहासिक महत्व है। तो प्यारे बच्चे इसका आप लोग उत्तर नोट कीजिए प्यारे बच्चे, या तो बच्चे अपने स्क्रीनशॉट फोन में ले लीजिएगा। फिर बच्चे इसका उत्तर हो जाएगा नालंदा के पास राजगीर शहर है, क्योंकि क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चे और बहुत आसान भी है। नालंदा के पास आज कौन सा शहर है प्यारे बच्चे, तो इसका उत्तर हो जाएगा नालंदा के पास आज राजगीर शहर है। नालंदा बिहार का एक जिला है और यह अपने प्राचीन इतिहास के लिए जाना जाता है। यहाँ विश्व के सबसे पुराने नालंदा विश्वविद्यालय के अवशेष है। नालंदा के बारे में कुछ खास बातें। तो बच्चे कुछ खास बातें आप लोग इस प्रकार से रोमन संख्या बनाकर लिख लीजिएगा। जैसे नालंदा प्राचीन साम्राज्य मगध में स्थित एक बड़ा बौद्ध मठ था प्यारे बच्चे। अब उसके बाद बच्चे यह 5वीं शताब्दी से 1200 ईस्वी तक सीखने का केंद्र था। नालंदा की दुनिया आज
पहला आवासीय विश्वविद्यालय माना जाता है। बुद्ध और महावीर कई बार नालंदा में ठहरे थे। तो ये मुख्य बातें थी प्यारे बच्चे, आप लोग इसे चाहे तो लिख सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब उसके बाद बच्चे देखिए अगला यानी चौथा क्वेश्चन है प्यारे बच्चे, पाठ में आने वाले ऐतिहासिक तथ्यों, नामों और स्थानों यानी नामों और स्थानों का दो वाक्य में परिचय दीजिए। तो प्यारे बच्चे इसका उत्तर हो जाएगा, पाठ में आने वाले ऐतिहासिक तथ्यों, नामों और स्थानों का परिचय परिचय निम्नलिखित है। सबसे पहले बच्चे आइए हम नाम के बारे में जानते हैं। तो फिर बच्चे देखिए आप लोग नाम लिख लीजिएगा और उसके बाद बच्चे रोमन संख्या बना के लिख लीजिएगा। जैसे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के पहले राष्ट्रपति थे। उन्होंने नालंदा विश्वविद्यालय की पूर्ण स्थापना की इच्छा व्यक्त की थी, मतलब उनका सपना था कि फिर से नालंदा विश्वविद्यालय बनाया जा सके, मतलब बनाया जाए। फिर बच्चे उसके बाद बच्चे हैंसोंग चीनी यात्री और बौद्ध विद्वान थे, जिन्होंने भारत की यात्रा की और नालंदा विश्वविद्यालय में पढ़ाई की। फिर बच्चे अब स्थान स्थान लिख कर आप लोग डैश दे दीजिएगा और लिखिएगा रोमन संख्या 1 में, नालंदा बिहार राज्य में एक जिला है जो पटना से 55 किलोमीटर दक्षिण पूर्व में स्थित है। उसके बाद बच्चे दूसरा में, बच्चे अब दूसरा में लिख लीजिएगा, बिहार शरीफ नालंदा जिले का एक मुख्यालय है जो ऐतिहासिक और धार्मिक महत्व का शहर है। उसके बाद बच्चे पांचवा प्रश्न, प्यारे बच्चे पांचवा प्रश्न है, नालंदा और राजगीर के ऐतिहासिक महत्व के बारे में अपने शिक्षक से चर्चा कीजिए और एक लेख तैयार कीजिए। तो प्यारे बच्चे नालंदा और राजगीर के बारे में क्या करना है, ऐतिहासिक महत्व के बारे में चर्चा करना है। तो प्यारे बच्चे देखिए नालंदा और राजगीर के ऐतिहासिक महत्व, सबसे पहले अगर बात करते हैं तो लोग यहाँ से समझिए, चलो इस प्रकार से लिख लीजिएगा, नालंदा और राजगीर बिहार के दो ऐतिहासिक स्थल है जो प्राचीन भारत की समृद्धि और वैभव के गवाह है। इन दोनों स्थलों का ऐतिहासिक महत्व इस प्रकार है। तो सबसे पहले बच्चे आप लोग नालंदा के बारे में आप लोग लिख लीजिएगा, नालंदा लिख करके और डैश दे दीजिएगा। ओके, और लिखिएगा नालंदा प्राचीन भारत के उच्च शिक्षा का एक महत्वपूर्ण केंद्र था। यहाँ नालंदा विश्वविद्यालय स्थित था जो विश्व का पहला पूर्णतः आवासीय विश्वविद्यालय था। इस विश्वविद्यालय में लगभग 10,000 विद्यार्थी और 2,000 अध्यापक थे जो विभिन्न विषयों में शिक्षा प्रदान करते थे। बहुत इंपॉर्टेंट बात है बच्चे, लगभग यहाँ 10,000 विद्यार्थी थे पढ़ने वाले और 2,000 क्या थे बच्चे यहाँ पर अध्यापक थे, मतलब 2,000 अध्यापक, बहुत बड़ी बात है। उसके बाद बच्चे नालंदा का ऐतिहासिक महत्व के बारे में हम लोग देखिए। बच्चे यह उच्च शिक्षा का केंद्र है, मतलब उच्च शिक्षा का केंद्र है यहाँ पर बच्चे, यहाँ पर उच्च शिक्षा का पढ़ाई होता था। उसके बाद बच्चे बौद्ध धर्म का महत्वपूर्ण केंद्र था। उसके बाद बच्चे हेवन सॉन्ग की यात्रा और बच्चे यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल। उसके बाद बच्चे राजगीर, अब राजगीर में बच्चे लोग क्या कीजिएगा, राजगीर लिख के डैश दे दीजिएगा और बच्चे राजगीर लिख के डैश दे दीजिएगा और बच्चे उसमें बच्चे लोग लिखिएगा यहाँ पे, राजगीर प्राचीन मगध साम्राज्य की राजधानी थी। यह शहर भगवान बुद्ध और भगवान महावीर स्वामी के जीवन से जुड़ा हुआ है। राजगीर में कई ऐतिहासिक स्थल है जिसमें जिसमें बच्चे आपको मृद घकूट पर्वत और बच्चे जरा संघ का अखाड़ा है और बिंबिसार कारागार प्रमुख है। उसके बाद बच्चे लोग राजगीर के ऐतिहासिक महत्व लिख करके डैश लिख लीजिएगा और बच्चे लिखिएगा उसमें प्राचीन मगध साम्राज्य की राजधानी। उसके बाद बच्चे भगवान बुद्ध और भगवान महावीर स्वामी के जीवन से जुड़ा हुआ और जरा संघ का अखाड़ा, बिंबिसार कारागार। तो इस प्रकार से बच्चे आप लोग पांचवा प्रश्न को लिख लीजिएगा। तो बच्चे देखिए यहाँ पर आपको पाठ के बच्चे यहाँ पर आसपास से टोटल 5 क्वेश्चन दिए गए थे। तो बच्चे 5 जो ये प्रश्न आपको दिए गए हैं ना, इसका बच्चे मैंने उत्तर आपको बतला दिया। अब फिर बच्चे देखिए भाषा की बात, तो बच्चे भाषा की बात से आपको टोटल 6 क्वेश्चन दिए गए हैं, जिसमें से बच्चे आपका सबसे पहला क्वेश्चन दिया गया सुरभित पुष्प विशेषण युक्त पद है। नीचे कुछ विशेष से दिए जा रहे हैं, इन्हें उपयुक्त विशेषणों से जोड़िए। जैसे बच्चे दिए है वृक्ष, पृथ्वी, आकाश, शिखर, पर्वत, वन, नदी, नगर। तो फिर बच्चे देखिए वृक्ष का बच्चा हो जाएगा शीतल, और पृथ्वी का बच्चा हो जाएगा उबरा, और आकाश का बच्चा हो जाएगा विस्तृत, शिखर का उन्नत, पर्वत का बच्चे विशाल, और बच्चे वन का बच्चे आपका घना हो जाएगा, और नदी का बच्चा हो जाएगा कलकल करती, और नगर का बच्चा हो जाएगा आपका यहाँ पर हो जाएगा बच्चे नगर का आपका व्यस्त है। तो इस प्रकार से बच्चे आप लोग
लिख लीजिएगा अपने कोई पे। फिर बच्चे अब देखिए आपका अगला क्वेश्चन यानी दूसरा क्वेश्चन बच्चे, चैत कन्या केंद्र में कौन सा समास है, विग्रह करके बताएं। फिर बच्चे आप लोग उत्तर में बच्चे लिख लीजिएगा, चैत चैत्य केंद्र में तत्पुरुष समास है। कौन सा समास है बच्चे, तत्पुरुष समास है। और बच्चे चैत्य केंद्र में बच्चे हो जाएगा आपका चैतन्य का केंद्र। चैतन्य केंद्र में क्या हो जाएगा, चैतन्य का केंद्र, मतलब इस प्रकार से बच्चे को क्या करना है, लिख लेना उत्तर में। उसके बाद से देखिए अगला क्वेश्चन फिर बच्चे तीसरा क्वेश्चन है, अनुश्रुति शब्द में अनु उपसर्ग है, अनु उपसर्ग है, तो बच्चे क्या करना है, अनु उपसर्ग से 5 शब्द बनाने हैं। तो फिर बच्चे देखिए 5 शब्द बच्चे आपको अनु से हो जाएगा बच्चे अनुभव, अनुकरण, अनुशासन, अनुकूल और बच्चे अनुसंधान। तो इस प्रकार से बच्चे आप लोग बना लीजिएगा। उसके बाद बच्चे देखिए अगला क्वेश्चन बच्चे चौथा क्वेश्चन आपको संधि विच्छेद करना है। तो क्या क्या चीज का संधि विच्छेद करना है, सबसे पहले बच्चे देखिए अभ्युदय, अभ्युदय के बच्चे क्या करना है आपको, संधि विच्छेद करना है। तो बच्चे इसमें हो जाएगा अभि प्लस का उदय। उसके बाद देखिए उज्ज्वल, उज्ज्वल को बच्चे क्या करना है, संधि विच्छेद करना है। तो फिर बच्चे उज्ज्वल को हो जाएगा उत प्लस का ज्वल, आधा ज वल। उसके बाद उन्नति, तो बच्चे उन्नति के बच्चे हो जाएगा उन्न प्लस के अति। उसके बाद से देखिए है यशो वर्मन, तो बच्चे यशो वर्मन का संधि विच्छेद हो जाएगा यश प्लस का वर्मन। और बच्चे अंतरराष्ट्रीय, तो बच्चे अंतरराष्ट्रीय का आपका संधि विच्छेद हो जाएगा अंतर प्लस के राष्ट्र प्लस के ई य। उसके बाद बच्चे है शयनासन, शयनासन के बच्चे आपका संधि विच्छेद हो जाएगा शयन प्लस का आसन। उसके बाद बच्चे देखिए आपका दिया है हितार्थ, तो बच्चे हितार्थ का संधि विच्छेद हो जाएगा हित प्लस का अर्थ। उसके बाद बच्चे आपका है सदासा, सदासा का बच्चे संधि विच्छेद हो जाएगा सत प्लस का आशा। तो ये आपको संधि विच्छेद बच्चे आपको करने थे, आप लोग इस प्रकार से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब उसके बाद बच्चे देखिए आपका 5वां क्वेश्चन, तो पहले से आपका 5वां क्वेश्चन बच्चे दिया गया है, अनेक शब्द के लिए एक शब्द लिखना है। जैसे बच्चे मेघों को छूने वाला, तो बच्चे मेघों को छूने वाला के बच्चे एक शब्द हो जाएगा मेघोच्चवास, मेघोच्चवास। उसके बाद जैसा दूसरों न हो, जैसा दूसरा न हो, उसका बच्चे आपका एक वाक्य हो जाएगा बच्चे अद्वितीय। आगे आगे चलने वाला हो जाएगा अग्रगामी, जिसकी कोई सीमा नहीं हो उसको बोलते हैं असीमा। जो खाना कभी समाप्त न हो उसे बोलते हैं अज्ञा। जिसकी मति स्थिर हो चुकी हो उसको बच्चे बोलते हैं अनिश्चित। तो बच्चे अनेक शब्द के एक शब्द बनाने थे, आप लोग इस प्रकार से बना लीजिएगा, ठीक है। अब फिर बच्चे देखिए आपका अंतिम प्रश्न यानी छठा क्वेश्चन। बच्चे छठा क्वेश्चन है विपरीतार्थक शब्द लिखना है। जैसे बच्चे देखिए उल्टा शब्द, बच्चे जैसे मान लीजिए आकाश दिया है, तो बच्चे आकाश का पताल हो जाएगा, सच्चाई का बच्चे झूठ हो जाएगा। अब उसके बाद बच्चे विदेश का स्वदेश हो जाएगा, आरंभ का अंत हो जाएगा, प्राचीनता का बच्चे नवीनता हो जाएगा, लुप्त का प्रकट हो जाएगा, विस्तृत का संकुचित हो जाएगा और लुप्ति के बच्चे आपको श्रुता हो जाएगा। तो बच्चे आप लोग इससे भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए फिर बच्चे। तो हाँ जी फिर बच्चे आपको यहाँ पर भाषा की बात, तो फिर बच्चे भाषा की बात से 6 क्वेश्चन दिया गया था। उसके बाद बच्चे देखिए शब्द निधि, बच्चे यहाँ पर आपको शब्द निधि दिए गए हैं। बच्चे ये शब्द निधि कोई बनाने वाला क्वेश्चन नहीं है, ये बच्चे आपको याद करना है। शब्द निधि को आप लोग याद कर लीजिएगा फिर बच्चे। बच्चे देखिए यहाँ पर शब्द निधि बच्चे यहाँ पर दिए गए हैं इतना। अब इसके बाद बच्चे देखिए नीचे कोई भी प्रकार के प्रश्न बच्चे नहीं है। तो प्यारे बच्चे आपका सेकेंड चैप्टर में जितने भी प्रश्न दिए गए थे ना, उन सभी बच्चे प्रश्नों को पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 बच्चे जो है कि हम पूरा कंप्लीट बता दिए हैं। तो बच्चे देखिए सबसे इम्पोर्टेंट बात है वीडियो के अंदर बता देते हैं। आप लोग बच्चे यहाँ पर लेखक परिचय को अपने पास, अगर आपके पास बुक होगा बच्चे, तो लेखक परिचय को बहुत अच्छी तरह से बच्चे आप लोग पढ़ लीजिएगा, क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हर हाल में बच्चे आपके एग्जाम यहाँ से पूछे जाते हैं। तो प्यारे बच्चे अभी आपको सब्जेक्टिव बता रहे हैं, सब्जेक्टिव का जब सीरीज खत्म हो जाएगा तो ऑब्जेक्टिव आपके लिए बताएंगे। तो जाते जाते अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्यारे बच्चे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए प्यारे बच्चे। और फिर से बच्चे हम लोग अगले अध्याय के साथ मिलेंगे अगले वीडियो में।